क्या बात है गणेश भाई, ऐसे क्यों बैठे हैं? कोई गहरी चिंता है क्या? अरे चिंताजनक बात ही तो है ना जगन यहाँ। आजकल ससुरा कोई पासा सा ही नहीं पड़ रहा है। विनायक के घर इनकम टैक्स की रेट डलवाई, बेल पे छूट गया। राजीव सक्सेना की उड़ान रोकने की कोशिश की, खुली हवा में उड़ रहा है। अरे जब छोटे मोटे कामों में यश ना मिले तो अपनी काबिलियत पे शक होना शुरू हो जाता है। गणेश जी, कहने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से उन दोनों के साथ निपटने का जो तरीका आपने अपनाया था ना, वो शायद गलत था। यही कहना चाहते हो ना तुम? हमें रंजना जी से मशवरा नहीं लेना चाहिए। मशवरा तो आप किसी से भी ले सकते हैं गणेश भाई, लेकिन आखिरी फैसला तो आपको खुद करना चाहिए ना। अरे यही करता हूं हमेशा। अब ये और बात है, रंजना जी का मशवरा हमेशा सही निकलता है। गणेश भाई, एक मशवरा हम भी दें, देखें आपको सही लगता है या गलत। बोल। किस्सा थोड़ा पुराना है गणेश भाई, लेकिन अब भी उसमें जान डाली जा सकती है। विनायक का बेटा हैरी सक्सेना के घर पे पल रहा है और सक्सेना की बीवी के विनायक के साथ नाजायज संबंध है। अगर तब यह मामला उछाला जाता तो बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता था, लेकिन सक्सेना ने इस बात को दबा दिया। याद है हमें ये बात अब भी बिगड़ी नहीं है गणेश भाई। अब भी अगर इस मामले को मिर्च मसाला डालकर उछाला जाए ना, तो विनायक का पॉलिटिकल करियर खत्म समझिए। सिर्फ विनायक ही नहीं गणेश भाई, बल्कि राजीव सक्सेना भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। एक तीर दो शिकार। नाम ब्रह्मदास है। फिलहाल तो हमें एक तीर से एक ही शिकार करना है। पहला तीर चलाऊंगा हम राजीव सक्सेना पर, इसके बाद उस विनायक के बच्चे को सबक सिखाऊंगा। आइए सक्सेना साहब आइए। काम बहुत अर्जेंट था इसलिए आपको बुलवा भेजा। कौन तकलीफ तो नहीं ना हुई? जी नहीं, फरमाइए। दरअसल काम आप ही के मतलब का है और आप ही के फायदे का। हमें यकीन है आप इनकार करने की गलती नहीं करेंगे। बैठिए। जिन्हें अपने ऊपर विश्वास होता है वो भूमिका नहीं बांधते, अपनी बात फौरन कह देते हैं। भाई बात पढ़े लिखे आदमी है ना, इसने हमेशा बहुत सोच समझ के बात करते, लेकिन नेक मामले में चूक गया। ये नहीं सोचा कि जो काम आप करने जा रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा। कौन सा काम? आपको याद होगा कुछ महीने पहले हम आपके पास आए थे। हमने कहा था हमसे हाथ मिला लो तो हम मिलकर विनायक का तख्ता पलट देंगे। जी हाँ, मुझे याद। अरे आपको कैसे याद नहीं होगा? आपको तो याद रहना चाहिए, क्योंकि उन्हीं दिनों विनायक की नाजायज औलाद से आपने गोद जो लिया था। उस वक्त जो भी हुआ था वो मेरा जाती मामला है। उस मामले में आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं सक्सेना साहब, नहीं। अरे आप पब्लिक फिगर हैं, आपका कोई मामला जाती नहीं है। एक माचिस की तीली जलने की देर है, आपके चारों तरफ आग ही आग भड़क उठेगी। ये मुझे धमकियां क्यों दी जा रही हैं? क्या चाहते हैं आप मुझसे? अब आए ना लाइन पे, अब की ना मतलब की बात। देखो, हम चाहते हो कि हमारी मुखालफत करना बंद कर दो। ये जो ऑटोनॉमी का चक्कर है ना, हम इसके बहुत खिलाफ हैं। ये ड्रामेबाजी बंद करो और जो जैसे चल रहा है चलने दो। ताकि आप अपनी मनमानी करते रहें, एजुकेशन के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल खेलते रहें। विद्यार्थियों को विद्या मिले ना मिले, पढ़ाई की बेहतर सहूलत हासिल हो ना हो, आप अपनी जेब भरते रहें। बहुत कुछ सकते हैं साहब, बहुत कुछ। हमारे खिलाफ सर उठा के बात करना आजकल लोग एक फैशन समझते हैं, सोचते बहादुरी है, लेकिन ये बहादुरी नहीं है, बेवकूफी है। लोग ये नहीं जानते कि उसका अंजाम क्या होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, अंजाम की फिक्र तो आपको करना है, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूं उसका अंजाम नहीं, नतीजा लोगों के सामने है। लेकिन आप जो करते हैं उसका सिर्फ अंजाम होता है और वो भी सिर्फ बुरा। देख लूंगा, हम भी देख लूंगा किसका क्या होगा। मेरा ख्याल है अगर आपने यही कहने के लिए मुझे यहां बुलाया तो आप अपनी बात कर चुके। अब मुझे इजाजत दीजिए। बहुत फौलादी आदमी है, लेकिन
हमने भी अच्छे अच्छे पत्थरों को पिघलते देखा, ये भी पिघलेगा। हम जमीन दोस्त करूंगा।